आगे का खड़ा मत हो ना, लक्ष्मी इधर नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो शब्द। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहले तो याद चाहिए कि सत्यनारायण भगवान की हम कथा कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का उद्गम कहाँ से, यानी कहाँ से इनकी वो हुई, और आता है किसी को आता है आता है तो कहाँ से ये पैदा हुई। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है स्टार्टिंग कहाँ से हुई मालूम है? लेकिन बोल नहीं पाती। कहाँ पे कहाँ से बता क्या मालूम है? एक मान कर जाता था, कथा करता था। तो कुछ नहीं कहती। अब तुम मेरी सुनो, एक बार क्या होता है, इस सृष्टि का जब उत्पत्ति हुई, सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति पर क्या हुआ, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। अरे ब्रह्मा जी गए विष्णु भगवान जी, इसलिए गए कि मैं तेरा पिता हूँ। कौन कह रहा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु भगवान से, मैं हूँ तेरा पिता। तो जबकि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की कमल नाभि कमल से उत्पन्न, कहां से? विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न। तो विष्णु भगवान अपनी सैया पे समुद्र में लेटे हुए थे। भगवान की, अगर तुम ऐसे कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे से पैदा हुआ हूं, तो जबकि पैदा मैंने तुमको किया है, अभी तुम मेरे से पैदा हुए हो और तुम न करो, तुम्हें मुझसे पिता के, तो इसी बात में दोनों में बहस होके तो उनमें भी लड़ाई झगड़े चालू हो गए। लड़ाई झगड़े करते करते कहां पहुंच गए, फिर आगे पहुंचे। इसी प्रकार से सभी देवी देवता जो 33 कोटि देवता है, सारे वो चिंतित हो गए। क्या हुए? सारे वो चिंतित हो गए, और चिंतित होने के बाद सब लोग कैलाश पर चले गए। कहां चले? कैलाश चले गए। कहां? भगवान शंकर के पास। आगे भगवान शंकर के पास। तो शंकर भगवान से कहेंगे ये जो सब जो हम हैं, ये हैं विष्णु भगवान है, जो ब्रह्मा जी, ये सब आपके अंश से ही, आपके ही प्रेरणा के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। देखो बात करेंगे जब वो घटा दी तो क्या शांत बैठ जा, यही प्राणों का तो बात ही करनी है, मतलब है बहुत बहन कर। तो फिर क्या होता है कि वहां पर शंकर भगवान पर सारी देवी देवता गए और जाकर वहां पर उनसे अग्नम गाए, सारी बात दो ब्रह्मा विष्णु की बात बताए और बताने बाद दोनों शंकर भगवान जब लड़ाई जब चल रही थी उन दोनों में, तो दोनों के बीच में एक स्तंभ के रूप में पैदा हुआ। किस रूप में? स्तंभ के रूप में। इसका मतलब एक लिंग स्वरूप, यानी एक उन दोनों के बीच में एक बीच की दीवार, लिंग की एक दीवार खड़ी कर। वो दोनों पे विचार करने लगे कि हम तो चलो मैं बड़ा हूँ और हमसे बड़ा कौन आ गया। तो फिर उन दोनों में कंप्रोमाइज हुआ, राजीनामा हुआ। राजीनामा फिर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी से कहा भाई तुम भी इसको ऊपर देख के आओ। ब्रह्मा जी ने इसका कहाँ है, इसका मुख कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, और इसका अंत कहाँ है, इसका इसका मुख कहाँ है, विष्णु भगवान कहाँ है, चरण कहाँ है इसका। विष्णु भगवान जी गए चरण खोजे और ब्रह्मा जी ने कहा मुख को खोजे। लेकिन दोनों ही हजार साल तक वो चलते हैं, लेकिन उनको ना तो चरण मिले ना ही उनको शीश मिला, ना तो उनको शीश मिला ना ही उनको चरण मिले। जब वो वापस जब लौट के जब वहां पर आए तो आकर विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी पूछने लगे कि भाई एक बार बता कि विष्णु भगवान तो आगे अपने ऊपर। अब ब्रह्मा जी ऊपर से जब वापस आए तो शंकर भगवान के शीश से केतकी का पुष्प होता है। केतकी का पुष्प इसी चक्कर में वो हले ऊपर से पैसे वो गिर गए। तो ब्रह्मा जी जब बीच में अटके हुए थे तो वहां पर केतकी का पुष्प आकर उसे ब्रह्मा जी के पास आ गया और आके भी ब्रह्मा जी से कहने लगे केतकी तू ऊपर से आ रहा है, कितनी ऊपर से आ रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां से भी आ रहा है तो मेरी तू गवाही देगा। विष्णु भगवान देंगे मैंने शीश को दे दिया, यानी मैंने
इस लिंग के मुख को देख लिया, तो मैं कोई झूठ बोलूं, मुझे क्या फायदा होगा? तो मैं तुम्हें एक देश का राजा बना दूं। तो वो केतकी का पुत्र था, वो उसके लालच में आया। जो लालच में आ गया ना, फिर दोनों सीप पीछे नीचे आए और आकर फिर एक गवाह और तैयार किया ब्रह्मा जी, गौ माता। गौ माता से कहा तू और मेरी गवाही दे दे। मैं कैसे? मैं गवाही दे रहा मैं वो ऊपर से वो सब देख लिया। तो दोनों जाते हैं वहां पर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से तो पूछी भाई तेने देख ली भाई? विष्णु भगवान ने कह दी भैया कि मुझको चरण नहीं मिले कहीं पे। वो जो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो ये प्रमाण है साथ में, केतकी का पुष्प में लेके आया हूँ, मुझे केतकी से पूछ लो, केतकी से तो पूछ लीजिए। तो आपको बात मैं पूछा कि नहीं पूछा, लास्ट तक पूछने के पुष्प प्रमाण के लिए लेके आया। तो केतकी ने उनकी गवाही ऐसे ही फिर गौ माता ने गवाही दी। जो उन्होंने जो गवाही दी तो विष्णु भगवान उनसे माफी मांगकर उनसे कह रहे हैं कि तुम जो अग्नि क्या है मुझको पता, मैं मान रहा हूँ। जिसे भगवान ने शब्द कहे तो तुरंत उस लिंग में से शंकर भगवान कौन आओगे? शंकर भगवान। शंकर भगवान प्रकट हो गए। तुरंत गुस्सा में आकर उन्होंने क्या कहा? तुरंत गुस्सा में आकर विष्णु भगवान से कहा कि तूने सत्य की, तूने जो हजारों साल तू भूलता रहा है, उसके बाद आकर तूने सत्य की परीक्षा दी है। तो सत्य की तूने परीक्षा दी है विष्णु भगवान। तो इसलिए तू पूरे संसार में सत्य नारायण के भगवान से पूजे। यहां से कथा चालू। ठीक, इधर क्या हुआ? ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी के लिए पुष्प लेके झूठ बोला था ना, तो तूने झूठ का सहारा लिया। तुरंत भगवान शंकर ने अपने सर में से एक बाल उपाड़ा और धरती में फेंक के बाद उसमें से एक राक्षस पैदा हो, गण था, वो गण पैदा हो गया। वो गण ने अपना नाखून तोड़ा, तुरंत विष्णु भगवान का ब्रह्मा जी का शीश ये उड़ गया और वो लुढ़क के कहां पहुंच गया? वो क्या बन गया? बट वृक्ष के पास, बट का पेड़। इधर कार्तिक के लिए कार्तिक जो पुष्प था उसको शराब दे, उससे कहा कि तू झूठ का सहारा लिया है, आज के बाद तुम्हें पर मेरे मुकुट पे धारण कर रखा था, आज के बाद तुम मेरे सर पर धारण नहीं होगा। पुष्प जो है कभी भी धारण नहीं होता। शंकर भगवान पुष्प कभी सर पर शंकर भगवान नहीं चढ़ता। चौथा, गौ माता को शराब दिया। गौ माता से कहा कि तेरा सब दुनिया का शीश पूजेगा लेकिन मेरी पुष्प सिर नहीं पूजेगा। तो इस तरह शंकर भगवान सबके लिए कहा। और शंकर भगवान ने उसी जो बट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान और पार्वती माता बैठकर वहां पर एक साबित किया। वहीं पर 33 कोटि देवी देवता उसी बड़ के नीचे वास करते हैं। जो बड़ की पूजा करता है, बट का वृक्ष होता है ना, बड़ का पेड़ होता है, उसके नीचे शंकर भगवान पार्वती वास करते हैं। जो इसका पूजा करता है तो सारी ही मनोकामना होती है। बट सावित्री आती है त्योहार में, आता बट सावित्री आता है, तो वो बट सावित्री की पूजा होती है। यानी बड़ को पेड़ को सबसे श्रेष्ठ बात है। तो वहीं पर कहना हुआ उसी के नीचे शंकर भगवान विलय हो किसके? इस चक्कर में उस वहीं पर उन्होंने अपने एक शिवलिंग स्थापना कर, उसका नाम क्या रखा? बटेश्वर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। कोई कहते हैं सत्यनारायण भगवान के होता है, इसमें तुम पैसे अलग से सुना दी तो पता नहीं है, इसमें नहीं है, वो सब कौन से एक समय नैवसा 30 से 88,000 सोने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिले और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तपव्रत बताइए जिसके थोड़े ही समय से पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले तथा ऐसी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सर्वशास्त्र कहता श्री सूर्य जी बोले कि वैष्णवों पूज्यो, अब मैं प्राणियों की हित की बात मुझसे पूछिए। आपने क्या पूछा है? सभी प्राणियों की हित की बात मुझसे पूछिए और ये मैं व्रत में श्रेष्ठ व्रत में आप लोगों से मैं कहूंगा, जिस व्रत ने नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ ने नारद जी से कहा था। ऐसे व्रत को ध्यान से सुनिए। बोल विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान। एक समय योगीराज
इसमें 5-5 हिस्सा कर दो। एक समय योगीनाथ दूसरे हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते कहा गए मृत्यु लोक में। ये हम कहां पर रहते मालूम? ये क्या है? ये मृत्यु लोक। यहाँ पर घूमते घूमते नारद जी आए और आकर यहाँ क्या देखते हैं, कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। अरे पूरी सृष्टि पे वो चक्कर लगाते रहे लेकिन उनको कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। वे अपने अपने जो उन पे कर्म करता है उसी के कारण वो सभी अपने कर्म से दुखी हो रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी काम कर रहा है, किसी की फैक्ट्री है तो वो परेशान है, कोई सब्जी बेच रहा है वो परेशान। तो इस तरीके से वो सब कुछ दुखी देखकर और नारद मुनि बहुत चिंतित हुए और चिंतित होकर तुरंत में विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान के पास जाकर विष्णु भगवान से कहे कि विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, शांतकारम जगशयनम परिज्ञानम श्रेष्ठम विश्वाधारम शयनम मेघवर्णम सुवांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगेन विष्णु भव्य है सर्वलोक के नाम। तो खुलकर विष्णु भगवान तो प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, किससे? नारद जी कहने लगे, हे नारद तू यहाँ पर किस प्रकार से आया, तेरा क्या प्रयोजन, तुझे क्या, क्यों मेरा तूने प्रार्थना कर तुझे बुलाया? तो नारद मुनि कहते हैं कि मैंने तुम्हारी रची हुई सृष्टि को, पूरी संसार पूरी सृष्टि में घूमा और मैंने तुम्हारी सृष्टि पूरी ही देखी और लेकिन उस सृष्टि में कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं मिला है, सभी असंतुष्ट मिले हैं। तो इस प्रकार से उनके प्रमाण से कोई ऐसा तपव्रत बताइए, कोई ऐसा कोई बात बताइए, उपाय बताइए जिससे कि उनकी कोई शांति मिले। तो यहीं पर लक्ष्मी भगवान, जब विष्णु भगवान ने सब चीज बांटी थी तो मनुष्य के लिए, तो एक चीज उनके हाथ से गिर पड़ी। क्या कर गई? वो पैर की दबा ली उन्होंने। भाई लक्ष्मी जी खड़ी थी, लक्ष्मी जब खड़ी थी, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से पूछने लगी, ये प्रभु तुमने क्या दबा रखा है, ये क्या दबाया तुमने सब चार? तो विष्णु भगवान हंस गए और कहने लगे, मैंने सब कुछ दे दिया, संसार में सब कुछ दे दिया, एक चीज नहीं, क्या दी? वो है शांति। हर आदमी शांति के लिए दुनिया में भटकता है, यानी शांति उसको फिर भी प्राप्त नहीं होती। आज भी चर्चा हुई, अगर मैं भी सोचता हूँ कि आज मेरी 100 फैक्ट्री है, आज बिरला है, टाटा है, सब सोच रहे हैं मेरे 100,000 फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री और लग जाए, ये भी सोच रहा है। आज मेरे मान लो एक मकान हो गया, 4 मकान, दूसरा मकान लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब तो सही है, मेरा बात ठीक है, सब्जी में अपन होगा, वो नहीं है। उस चक्कर में कितना झूठ सांस तपो सारा कर्म कुकर्म सब कुछ कर रहा है, लेकिन इससे जो मृत्यु लोक में जो है कर्म आदमी का संग पीछा नहीं छोड़ता। कर्म जो होते हैं बाकी सब चीज छोड़ देते हैं, बीवी बच्चा सब कौन हम छोड़ देते, सब छोड़ जाते हैं धीरे करके, लेकिन आदमी की जो कर्म है ना वो सब 3 महीने में वापस लौट के आते। तुम किसी के लिए गाली दे दो, 3 महीने के भीतर कोई ना कोई किसी रूप में तुम गाली तुमको पड़ी जाएगी, 3 महीने में वही शब्द आप पर बातें बंद कर। तो क्या विष्णु भगवान जब कहते हैं कि विष्णु भगवान ने कहा कि तूने सभी प्राणियों की हित की बात पूछी है, मैं तुम्हें श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत के बारे में बताता हूँ और सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया। जो व्यक्ति दोपहर के बाद संध्या के समय इस व्रत को जो करेगा बंधु बांधवों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मण के साथ धर्मपरायण होकर भक्ति भाव से जो इस व्रत को करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर किसी घर में किसी चीज का कोई अभाव है, उसमें अगर आटा नहीं है तो साठी का चूर्ण ले सकते। साठी जानते हो? साठी ऐसी जंगलों में होती है, हरे हरे पत्ते की साठी, वो कड़ी में डालते थे, उसकी दवाई बनती है।